Hello students, in this video we are going to do the topic that is loss of energy on sharing charges. So in the previous video we have studied about common potential और हमने आपको बताया था कि भाई कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अगर हमारे पास कंडक्टर है और अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होता है, जिस कंडक्टर पे ज़्यादा चार्ज है और जिस कंडक्टर पे कम चार्ज है तो चार्ज यहाँ पर फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, बेसिकली जिस कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से जिस कंडक्टर का पोटेंशियल कम है, मतलब चार्ज फ्लो करता था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू कर जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि भाई यहाँ इस बॉडी का चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता था और कुछ टाइम बाद क्या होता था, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाता था, V1 और V2 दोनों बराबर हो जाते थे। ठीक है, और दोनों बॉडीज का एक कॉमन पोटेंशियल बन जाता था। तो इस कॉमन पोटेंशियल के दौरान क्या होता था कि भाई जो नेट चार्ज का लॉस था वो जीरो था, जो क्यू था नेट क्यू का कोई लॉस नहीं होता था, चार्ज का कोई लॉस नहीं होता था। तो भाई चार्ज का लॉस नहीं हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर इस प्रोसेस में, कुछ यहाँ पर वर्क तो हुआ है, तो उस वर्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चार्ज का लॉस नहीं होता, यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है, तो वो एनर्जी लॉस को हम पढ़ने वाले हैं ऑन शेयरिंग चार्जेस। देखिए क्या होती है। So when two capacitors are connected, no charge is lost, but some energy is lost on sharing charge. तो यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है जो चार्ज बेसिकली शेयरिंग होती है चार्ज की। ठीक है, बट चार्ज का लॉस नहीं होता। एंड टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी, इसको कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड टू पोटेंशियल V1 एंड V2। मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हमारा C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है और दोनों को हमने पोटेंशियल V1 और दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 है। ठीक है, और दोनों चार्ज है यहाँ पर एंड V इज देयर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्ट करने के बाद V इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। तो भाई ये एक कैपेसिटर है हमारे पास, ये एक कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से कि इसका पॉजिटिव हम इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, ये वाला हमारा कैपेसिटर C1, ये हमारा कैपेसिटर C2 हो गया। तो क्या होगा कि भाई जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से लेके चार्ज फ्लो करने लग जाता है उस कैपेसिटर तक जिसका पोटेंशियल कम है। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली एनर्जी का लॉस होता है और ये हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। तो देखिए किस तरीके से होता है। तो वी मान लेते हैं दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो जो कॉमन पोटेंशियल होता है वी नो दैट, सो कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 टोटल चार्ज। ओके, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, सो C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का। अच्छा, अब बात करें हम एनर्जी की। सो हम बात करते हैं एनर्जी की, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस। ठीक है भाई, चार्जेस की जब शेयरिंग नहीं हुई है तब हमारी टोटल एनर्जी कितनी है। सो इसको हम U1 मान लेते हैं एंड U1 इज इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं बिफोर शेयरिंग। तो जो हमारा पहला कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल V1, सो एनर्जी हो गई हाफ C1 V1 का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर के केस में हो जाएगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। सो दूसरे की एनर्जी भी यहाँ पर प्लस हो जाती है बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि भाई जो कैपेसिटर को चाहे हम कैसे भी कनेक्ट करें, एनर्जी जो है वो अलजेब्रिक सम होती है यहाँ पर। सो 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, कि जब चार्जेस की शेयरिंग हुई उसके बाद जो टोटल एनर्जी है दैट इज V2 U2 वो कितनी हो जाएगी। सो भाई टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/2 कैपेसिटेंस है हमारी C1 प्लस C2, पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल कॉमन है, सो V
और इसका स्क्वायर, सो वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर v की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो v इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इस पूरी टर्म का यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सो 1/2 C1 प्लस C2, 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फिर से लिख दिया, कोई नहीं, चलो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इधर C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, इधर C1 प्लस C2 है, तो ये एक टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 पूरी टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस टर्म का स्क्वायर है, तो एक टर्म यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी आफ्टर शेयरिंग है C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर अगर भाई कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम भाई जो हमारी पहले एनर्जी थी उसमें से जो बाद में जो एनर्जी आई है दोनों को माइनस करके देखते हैं। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव आती है इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, और अगर दोनों बराबर है नेट 0 आती है इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। सो लेट अस फाइंड U1 माइनस U2। सो हम U1 माइनस U2 यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए U1 कितना है, U1 है यहाँ पर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस U2 है यहाँ पर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस U2 इज 2C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 C2। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। सो U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। सो 2C1 नीचे प्लस है, सॉरी 2C1 प्लस C2 प्लस C2, ये आ गया हमारा एलसीएम। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, हमने टोटल एनर्जी निकाली बिफोर शेयरिंग 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फिर हमने निकाली टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, दैट इज 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर, और इसको हमने ओपन करके इस तरीके से बना लिया C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। फिर हमने U1 माइनस U2 फाइंड किया। सो हमने U1 में से U2 को माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने 2C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया। सो ये हमारे पास आ गया। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 V1 स्क्वायर इंटू C2 प्लस C1 V1 स्क्वायर इंटू इधर C1 आएगा, इधर C2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1, और प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C2 माइनस, यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, और ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस C2 V2 इसका होल स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ओके, डिवाइडेड बाय पूरी टर्म यहाँ पर हमारी डिवाइडेड है 2C1 प्लस C2 से। सो 2C1 प्लस C2। देखिए जो टर्म कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। सो यहाँ से देखिए C1 तो ये कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये देखिए ये वाली टर्म जो है ये हो जाएगी C2। सो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो टर्म है प्लस C1 C2 V स्क्वायर C1 C2 V स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2C1 C2 सॉरी ये C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस
C1 C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये बच आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। तो देखिए ये जो टर्म है ये दोनों तरफ यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, C1 V1 C2 V2, ठीक है, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सो U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए सबके अंदर यहाँ पर जो है हमारा C1 और जो C2 है वो कॉमन आ जाएगा। सो लिख लेते हैं एक बार इसको, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। सो U1 माइनस U2 इक्वल्स टू C1 C2 यहाँ पर कॉमन आ गया, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। सो U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ये टर्म आ गई, और यहाँ से देखिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो C1 और C2 है ये तो कैपेसिटेंस है, ये जीरो हो गई नहीं, ठीक है। तो V1 और V2 की बात करें तो V1 और V2 पोटेंशियल है और दोनों ऐड हो रहा है और पूरी टर्म का स्क्वायर है, मतलब जो भी आप सोल्व करोगे यहाँ पे जो भी आपको टर्म मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो पॉजिटिव टर्म मिलेगी। वहीं नीचे बात करें, नीचे वाली टर्म भी जीरो नहीं हो सकती, C1 और C2 कैपेसिटेंस है जो कि जीरो नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि है कि ये जो टर्म है ये हमारी पूरी एक पॉजिटिव टर्म है, ओके। सो U1 माइनस U2 इज पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्म है। और पॉजिटिव कब आएगी भाई, सीधी सी बात है, अगर U1 माइनस U2 जीरो आ जाता, इसका मतलब क्या है, U1 और U2 बराबर है और कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। बट U1 माइनस U2, U1 में से आपने कुछ U2 माइनस किया और आपको कुछ पॉजिटिव टर्म मिली है, मतलब ये बेसिकली जो एनर्जी है वो आपकी लॉस हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है जिस कारण से हम कहेंगे दैट U1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम कह सकते हैं U1 इज ग्रेटर देन U2, कि जो U1 है वो U2 से यहाँ पर बड़ा है और कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर लॉस हुई है। So this proves that total energy before sharing is somewhat less than the total energy after sharing and some energy is lost। तो मतलब यह है कि भाई जो टोटल एनर्जी है बिफोर शेयरिंग वो कुछ ज़्यादा है, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग से मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस्ट हुआ है। एंड द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्किंग, और ये जो एनर्जी का लॉस है ये आपको हीट और स्पार्किंग की फॉर्म में दिखाई देगा कि भाई जो वायर है वो हीट होगा और वहाँ पर थोड़ी सी स्पार्किंग भी आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। एंड सो व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन टू बॉडीज, तो जब भी दो बॉडीज के बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, उनका पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एंड द चार्जेस एक्वायर्ड आर इन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, और जो चार्जेस उनके पास होंगे वो बेसिकली ऐसे नहीं है दोनों के पास बराबर चार्जेस होंगे, उनकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो भाई कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके पास कम चार्ज होगा। एंड नो चार्ज इज लॉस्ट but some energy is lost. So in this process no charge is lost but some energy is lost, कि एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पर, और जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व होते हैं, ठीक है। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस प्रोसेस में भी चार्जेस हमारे कंजर्व होते हैं बट एनर्जी का लॉस होता है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द एनर्जी लॉस इन कंडक्टर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।